जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका के बदले सुर, गाजा हमले पर जताया ऐतराज। दोस्तों आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग तेज होती जा रही है। नेतन्याहू ने हमास के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि गाजा के नागरिकों पर इजराइल के सैन्य हमले में मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। ब्लिंकन ने यह बयान बुधवार को तब दिया जब वो इस क्षेत्र में संघर्ष विराम की मांग कर रहे थे, जिससे लड़ाई रुक जाए। ब्लिंकन ने कहा कि हमास के घातक सीमा पार हमले के जवाब में शुरू किया गया इजराइल हमला पूरी तरह से उचित है, लेकिन उन्होंने गाजा नागरिकों पर हमले के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में हजारों नागरिक मारे गए हैं और हजारों लोगों को अपने घरों में विस्थापित कर दिया गया है और मानवीय संकट पैदा हो गया है। ब्लिंकन ने कहा कि जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री और अन्य इजरायली अधिकारियों को बताया, उनके सैन्य अभियानों में निर्दोष नागरिकों की दैनिक क्षति बहुत अधिक है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को संघर्ष विराम और बंधक की रिहाई पर समझौते के लिए हमास की शर्तों को खारिज कर दिया। उन्होंने पूर्ण जीत तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई और किसी भी व्यवस्था को खारिज कर दिया जो समूह को गाजा के पूर्ण या आंशिक नियंत्रण में छोड़ देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के लिए इस क्षेत्र में थे। उन्होंने संकेत दिया कि श्रम साध्य कूटनीति पटरी से उतर सकती है। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि युद्ध के 5वें महीने में प्रवेश करने के बावजूद इजराइल और हमास के बीच कितनी गहरी खाई बनी हुई है। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पट्टी में कैद लगभग 100 बंधकों को छुड़ाने के लिए सैन्य दबाव सबसे अच्छा तरीका था। उन्होंने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमास के सीमा हमले के बाद ले जाया गया था, जिससे युद्ध छिड़ गया था। प्रधानमंत्री हमास की 3 चरणीय योजना का जवाब दे रहे हैं, जो 4.5 महीने में सामने आएगी। ये योजना, जो अमेरिकी, इजराइल, कतर और मिस्र द्वारा तैयार किए गए एक प्रस्ताव की प्रतिक्रिया के रूप में आई थी, ये निर्धारित करती है कि इजराइल द्वारा कैद किए गए सैकड़ों फिलिस्तीनियों के बदले में सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाए और युद्ध का अंत होगा। नेतन्याहू ने राष्ट्रीय स्तर पर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमास की मांगों के सामने आत्मसमर्पण करने से न केवल बंदियों को मुक्त कराया जा सकेगा, बल्कि एक और नरसंहार को आमंत्रित करेगा। हमास के अधिकारी ओसामा हमदान ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए काहिरा की यात्रा करेगा, जो एक संकेत की बातचीत जारी रहेगी।